नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मुकेश जॉन के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेहनत करो, कर्म की चिंता ना करो वाले शब्द पर विश्वास करते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको एक कहानी सुनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक राजा था और वो अपने राज्य में सिर्फ अकेला ही वारिस था। जी हाँ, और वो राजा बुढ़ा भी होते जा रहा था और उसको अपने उत्तराधिकारी के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था। वो इसके लिए बहुत चिंतित होने लगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। उसका तो कोई था भी नहीं। तो वो अन्य अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा कि हमारे उत्तराधिकारी के लिए हम क्या करें। तो लोग उनको सलाह देने लगे कि आप ऐसा करें, किसी को एडॉप्ट कर लें, मतलब किसी को गोद ले लें, या मंत्री में से ही किसी को आप राजा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने सुझाव देने लगे। उसमें से एक व्यक्ति बोला कि राजा साहब, आप ऐसा करें कि कंपटीशन करा लें। तो उसको ये सुझाव अच्छा लगा। वो सोचा कि कंपटीशन नहीं, आदमी मतलब जैसे इंटरव्यू लिया जाता है तो हम इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में जो भी हमें अच्छा लगेगा हम उसको राजा के पद के लिए अपना उत्तराधिकारी बना लेंगे। तो और कुछ लोग बोले कि इसमें ऐसा करते हैं, राजा साहब की क्राइटेरिया डाल देते हैं, यानी कि श्रेणी, ऊंच नीच बीच में ये सब। तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी लोग आए, किसी भी उम्र का आए, मेरे पास इंटरव्यू दे, इस प्रकार का मेरे राज्य में ये संदेश फैला दें। ये संदेश जो है राज्य में धीरे धीरे विस्तार लेती गई। शहर, गांव, राज्य, मोहल्ले सब जगह फैल गई। तो एक छोटा किसान का लड़का इस संदेश को सुनता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, हम राजा साहब के पास इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि पता ना वहां पर क्या होगा क्या नहीं, वो राजा साहब हैं, हम लोग किसान हैं, और ठीक है, जाना चाहो तो जा सकते हो। उसको तो घर से परमिशन तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी, हम ही हो, अगर कहीं भी सेलिब्रिटी एज राजा सेलिब्रिटी थे, उनके पास जाना होगा तो थोड़ा सा पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, लेकिन उसके पास पहनने के लिए ठीक ढंग का कपड़ा भी नहीं था। तो वो अपने पिताजी से बोला कि अगर कुछ ऐसा हो कि कुछ पैसे मिल जाएं तो हम कुछ अच्छे कपड़े खरीद लें। तो उस टाइम में वो सबके पास पैसे भी नहीं थे। तो वो उसके पिताजी क्या किए कि कुछ इधर उधर से कर्ज लेकर और एक जैकेट के लिए, वो जैसे आज के दौर में ब्लेजर होता है, जैकेट होता है, तो ब्लेजर के लिए पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके थोड़ा महंगा ही पड़ गया, मतलब कर्ज लेकर वो जैकेट खरीदा और इंटरव्यू देने के लिए वो निकल गया उस राज्य की तरफ। जैसे ही वो राज्य के छोर पर पहुंचता है, जैसे कि हर राज्य की अपनी सीमा होती है, तो वहां पर वो देखता है कि ठंड की मौसम थी और देखता है कि एक भिखारी ठंड से ठिठुरता हुआ बैठा हुआ है और कुछ ज्यादा ही कांप रहा था। और वो वहां से क्रॉस करता है तो वो भिखारी बोलता है कि मालिक, हमें कुछ दे दीजिए। तो वो तो लड़का बहुत दूर से आ रहा था, उसके साथ केवल उसका राशन पानी था, देने के लिए तो ऐसा उसके पास कुछ था भी नहीं। और वो देखा कि इन्हें ठंड लग रही है, तो ठंड से बचने के लिए इनको कपड़े की जरूरत है। वो सोचने लगा कि मेरे पास ये जैकेट के अलावा कुछ है भी नहीं, और ये जैकेट कितने पैसे कर्ज लेकर हम लेकर आए हैं। वो सोचने लगा कुछ देर के लिए, फिर भिखारी बोला कि मालिक, हमें कुछ दे दीजिए, तो आप अपना ये जैकेट जो आप कोट पहने हुए हैं वही दे दीजिए। तो वो सोचने लगा कि भाई महंगा जैकेट है, चलिए ठीक है, यही ले लीजिए। वो सच्चा दिल का व्यक्ति था, वो जैकेट उतारकर उस भिखारी को दे दी और वो आगे बढ़ा। तो सोचने लगा कि भिखारी तो मांग लिया ये जैकेट, अब हम क्या करें, चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं, जो होता है सो होता है। वो राजमहल पहुंचा, सैनिक उसको बताएं कि आप इधर से जाकर प्रतीक्षा श्रेणी में बैठ जाएं। और वो सोचने लगा कि पिताजी को क्या बोलेंगे, इतना महंगा जैकेट था और वो इतने कर्ज लेकर, हम लोग दूसरे कोई से पैसा लेकर जैकेट लिए थे। फिर भी वो सोचा कि कोई बात नहीं, पिताजी को बोल देंगे कि राजा साहब से तो भेंट हो गया कम से कम। और ये सोचते हुए प्रतीक्षा कक्ष में बैठा हुआ था। जब उसकी इंटरव्यू की टाइम आई, जब उसे अंदर बुलाया गया, बैठा, और जो इंटरव्यू उससे लेने वाले राजा साहब थे, वो देख कर ना कुछ देर के लिए चौंक गया, एकदम अचंभित रह गया, उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गया, क्योंकि वो जिसको जैकेट दिया था वही राजा साहब थे। वो कुछ देर के लिए सोचने लगा कि ये क्या मेरे साथ हुआ। इशारों इशारों में ही पूछा कि आप वही हैं जिन्हें हमने अपना जैकेट दिया था। तो बोले कि हाँ, हम वही भिखारी हैं जिनको आप जैकेट दिए थे, आप बैठिए।
आपके पास तो वस्त्र भी नहीं थे, हमको लग रहा है कि आप ये कर्ज लेकर ही जैकेट खरीदे हैं। तो बोला कि हाँ ये सही बात है। और राजा साहब बोले कि आप सच्चे व्यक्ति हैं, आप बैठिए, टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले आप अपने ये जैकेट ले लीजिए। वो उनको उसका जैकेट दे दिए। और जो लड़का था उनसे पूछने लगा कि राजा साहब आप ऐसा परीक्षा क्यों लिए मेरे साथ, हम तो सोचने पर मजबूर हैं, अगर आप राजा थे तो आप हमको बोल सकते थे। तो राजा साहब बोले कि अगर हम राजा की वेशभूषा में आपसे कुछ भी बोलते तो आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए हम भिखारी के वेशभूषा में गए और सोचे कि आपका यही परीक्षा हो और आप राजा के लिए चुने गए, यानी कि आप मेरा उत्तराधिकारी हो गए। वो लड़का कुछ देर के लिए अचंभित हो गया कि ये क्या बात हुआ, हमसे ना कोई क्वेश्चन किया गया, ना ही कोई किसी प्रकार की परीक्षा ली गई, बस इतना ही पर आप हमें सिलेक्ट कर लिए। तो राजा साहब बोले सबसे बड़ा चीज है कि आपके पास सच्चा दिल है और आप बिना स्वार्थ के एक भिखारी का मदद किए, और इससे सच्चा इंसान कहीं भी नहीं मिल सकता है। वो लड़का तो उत्तराधिकारी बन गया। लेकिन इस स्टोरी से एक ज्ञान मिलता है कि आप मेहनत कीजिए, कर्म की चिंता ना करें, आपको हर जगह आपको सक्सेस मिलेगा। सच्चा दिल होना चाहिए, दिल लगाकर कोई भी काम कीजिए और बिना कर्म का मेहनत कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए कि हमको क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, कोई काम कर रहे हैं मन लगाकर कीजिए। अगर आप सच्चे मन सच्चे दिल से करेंगे तो आप 100% है कि सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।